शहीदों का कफन हूँ, शहादत ए वतन हूँ, तीन रंगों में रंगा अमन हूँ, शहादत की आग में चला हूँ, आज़ादी के असफार में बड़ी दूर तलक चला हूँ। अस्तित्व हूँ आज़ादी का, प्रतीक स्वतंत्रता आबादी का, न जाने कितने इतिहास समेटे बैठा हूँ। मेरे अफसानों को गौर से देखो, मैं स्वतंत्र भारत में गर्व से खड़ा तिरंगा हूँ। 74 साल की आज़ादी में आप सभी का स्वागत है। आज इस ऐतिहासिक दिन को हम तीन रंगों को लेकर मिष्ठान तैयार करेंगे, वो भी बिना किसी रंग का प्रयोग किए बिना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है केसरिया रंग, जिसके लिए मैंने गाजर लिया है। आजकल जो गाजर आ रहा है वो केसरिया रंग का ही रहता है। गाजर मैंने आधा किलो लिया है। आधा किलो गाजर लें और उसे टुकड़ों में काटने से ग्रेड नहीं करना है। 1.5 कप दूध, जिसमें हम गाजर को पकाएंगे। आधा कप मिल्क पाउडर, जो बाइंड करने में मदद करेगा, और आधा कप शक्कर, 2 चम्मच घी और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। पहले हम गाजर को ग्राइंड कर लेते हैं। इसे मिक्सर में पेस्ट बना लेना है। इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद हमें इसे एक पैन में दूध डालना है और इसके बाद गाजर डाल के उसे पकाना है। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो तक जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकन को टच करें। दूध में मैंने ये गाजर डाल दिया है और इसे मिक्स करके इसे ढक करके हमें 10 मिनट तक पकाना है। धीमी आंच पे पकाना है और ये ग्रेड किया हुआ है, इसलिए ये जल्दी पक जाएगा। स्वतंत्र देश होने का संकेत उनका एक ध्वज होता है और भारत में तिरंगे का अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे में सबसे ऊपर ही केसरिया रंग है, जो साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसे अग्नि का भी प्रतीक माना जाता है। जब गाजर पूरी तरह से सूख जाए तो इसमें हमें शक्कर डालना है और शक्कर डाल के भी हमें इसे सूखने तक वेट करना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और शक्कर के साथ ही हमें 2 बड़े चम्मच घी के भी डाल देने हैं। मिक्स करके इसे थोड़े टाइम ऐसे ही पकाना है, सूखने तक पकाना है। जब ये सूख जाए इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर डालकर एक साइड में रख लें। ये हमारा केसरिया रंग तैयार हो गया। तिरंगा बनने के पहले बहुत तरह के ध्वज बने थे, पर हमारे तिरंगे को 22 जुलाई 1947 में संविधान की सभा में अपनाया गया था। अब बारी है सफ़ेद रंग की, जिसे हमने काजू से बनाया है। इसके लिए मैंने 1 कप काजू लिया है और आधा कप मिल्क पाउडर, 1/3 कप शुगर, पाउडर शुगर और इलायची और 2 बड़े चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच दूध। इसे हमें ग्राइंड करना है, पाउडर फॉर्म में लाना है। काजू को मैंने पाउडर फॉर्म में ला दिया है। अब इसके बाद हमें इसे पकाना नहीं है, हमें सारी सामग्री को एक साथ मिलाना है। हमने सारी सामग्री को एक साथ मिला लिया है। आप चाहे तो काजू पाउडर को छान भी सकते हैं और इसे दूध के साथ हमें एक आटे की तरह तैयार कर लेना है। तो ये हमारा सफ़ेद रंग हो जाता है। तिरंगे के बीच में रहता है ये सफ़ेद रंग, जो शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग को स्वच्छता और ज्ञान का भी प्रतीक माना गया है। इस सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है और इसमें 24 तीलियां हैं। ये हमारा सफ़ेद रंग का डो तैयार हो चुका है। अब बारी है गहरे हरे रंग की, जो सबसे नीचे रहता है। इसे मैंने पिस्ते से बनाया है। 1 कप पिस्ता, आधा कप मिल्क पाउडर, 1/3 कप पाउडर शुगर, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच घी, बड़ा चम्मच दूध। इसे भी हमें पाउडर फॉर्म में लाना है। यह पूरी तरह तो ग्रीन नहीं बना है, लेकिन मुझे इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं डालना था, इसलिए मैंने यही ग्रीन यूज़ किया है। इसे भी वैसे ही करना है। सारी सामग्री को एक साथ ले लेना है और इसे दूध की सहायता से एक डो तैयार कर लेना है। एक आटा की तरह गूँथ लेना है। तो ये आपका हरा रंग तैयार हो जाएगा।
तिरंगे के सबसे नीचे हरा रंग होता है जो विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक माना गया है। यह हमारा हरा रंग भी तैयार हो चुका है। ये तीनों रंग तैयार हो जाने के बाद हमें एक पार्चमेंट पेपर पर, पहले मैंने सफ़ेद रंग लिया है क्योंकि अगर ऑरेंज लेंगे तो वो बाइंड नहीं हो पाएगा, वो टर्न नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा। इसको मैंने दूसरे पार्चमेंट पेपर को ऊपर लगा के इसे बेल लिया है। इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है आपको। इसे चारों साइड से बेल लें अच्छी तरह से, यूँ इस तरह से। इसी तरह से आप ये देखिए, ये रहा हमारा स्मूथ सरफेस। अब हम हरे रंग के भी डो को, यानी पिस्ते के डो को भी हम पार्चमेंट पेपर से ही बेल लेंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो पॉलीथीन भी चलेगी, कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, ऊपर नीचे लेकिन होना चाहिए, नहीं तो स्टिक होने लगेगा। इसी तरह से हम गाजर का भी बना लेते हैं। इस तरह से तीनों रंग जब तैयार हो जाएंगे तब इसके बाद हमें असेंबल करना है। आप चाहें तो एक के ऊपर एक रख के आप मनचाहा आकार का कट कर सकती हैं। इसे रोल किया हुआ है। अब ये गाजर का है, इससे थोड़ा बेलने में दिक्कत होती है। इस तरह से बेल लिया हमने। हमारा पूरा का पूरा गाजर इसमें यूज़ नहीं हुआ है, यानी आप आधा किलो से कम गाजर लेंगी तो भी चलेगा। इस तरह से हमारी तीनों चादर तैयार हो चुकी है। अब पहले मैंने पिस्ते का लिया है, इसके बाद मैंने काजू उसके ऊपर रखा है और उसके बाद मैंने गाजर का रखा है। अब इसके बाद पेपर की सहायता से इसे टर्न करते रहेंगे, मोड़ेंगे। इसे अगर आपको फ्रिज में रखना है तो हफ्ते भर चलेगा। अगर आपको फ्रिज के बाहर रखना है तो ये 2 दिन तक कंज्यूम करने के लायक रहेगा, उसके बाद ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें गाजर भी है और जो भी पिस्ता और काजू है वो सब पके नहीं हैं, वो सब कच्चे हैं। इसलिए इस तरह से मैंने रोल कर लिया है। रोल करने के बाद इसे मैंने क्लिंग फिल्म में रैप किया है। आप चाहे तो किसी पॉलीथीन में भी रैप करके इसे फ्रिज में 1 घंटे तक रखना है ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए, आपको कट करने के लिए इजी रहे। 1 घंटे तक फ्रिज में रखना है और फिर इसके बाद इसे हमें गोल आकार का कट करना है जो ये तिरंगे की तरह दिखे। मैंने साइड का निकाल लिया है। इसे काटने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए आपको पतला शार्प नाइफ़ चाहिए, बहुत बड़ा या बहुत मोटा नहीं चलेगा। ये इस तरह से काट लेना है। तो ये बन गया हमारा 3 कलर की बर्फ़ी। स्कूल में या मोहल्ले में बच्चों के हाथों पर लड्डू और चॉकलेट देते तो बच्चों को याद रहता कि आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो आप तिरंगे की बर्फ़ी बनाकर बच्चों को खिलाएं और तिरंगे की महत्ता को ज़रूर बताएं। तो आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। आप अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपने नए वीडियो के साथ कुछ नया और आसान तरीका लेकर जल्द ही आऊँगी। बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड ईट हेल्दी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।